आई बैठे मंत्री जी, आप आए, बाहर आई। बेटा बोला, बाबूजी मैं एक बात नहीं समझ पाया मिश्रा कि पूरे फैमिली सहित चलकर अपने दरवाजे पर आए, ये सब जानते हुए कि मैं इनके खिलाफ टिकट लगाया हूँ। मैं आने का कुछ मकसद नहीं समझ पा रहा हूँ। बाबूजी जानकारी लीजिए और समझे भैया चाय का इंतजाम करो। हाँ गर्मी का महीना चलता है, इनका पेन के शरबत एक मिनट यहाँ नहीं टिकेंगे, बेल का शरबत है वो। बेल का शरबत नहीं कहते, एक ढील लमका पकड़ा दे। अरे तुम कैसे इंसान हो? लमका क्या है? लिमका, लिमका ठंडा। देखिए, तुम केवल चाय ना एक ठंडी का महीना रह गया है, ना गर्मी का महीना बहुत कच्चा चल रहा है, इसमें सर्दी जुकाम हो जाएगी, इसलिए चाय की व्यवस्था करो। तुम चाय लेके आओ। बाबूजी आप मंत्री जी से जानकारी लीजिए। ठीक है, किस कारणवश आए हैं और क्या चाहते हैं वो। ठीक है। चाय वाले, अगर कोई जिंदा चाय वाला हो तो चले आइए, हम लोग को चाय पिला दीजिए। तो मंत्री जी आप आए हमारे दरवाजे पर, मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं आपका आने का मकसद क्या है? क्यों नहीं? बस वही जानकारी लेना चाहता हूं। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्यों आया हूं, हाँ तो मैं अवश्य बताऊंगा। बताइए। और जब बताएंगे नहीं तो आपको मालूम कैसे होगा? जी जी। मेरे बेटे के संग शादी कर दीजिए, वो सयानी हुई, वो सयानी मेरे बेटे। मास्टर साहब, आप शिक्षित हैं और बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं। आपको तो ये मालूम होगा कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर सयाना हो गया है तो उसका हाथ पीला कर देना अच्छी तरह मालूम है, बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपको कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। सुन लीजिए, अरे सीता बेटी कर सीता करूंगा नहीं। सीता बेटी कर सीता करूंगा नहीं। आपका कहना मुझे मास्टर जी मेरी औकात तुम नहीं जानते हो। आप साथ बोले हटा पीछे। कहाँ लुआ की आई हो चुकाती के यहाँ? पहले ये हमें टुकाची बोल रहा है? मैं टुकाची हूँ? मेरे ही घर में आकर मेरे दरवाजे पर मुझे मास्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आप ना हाथ रखिए। मेरी गरीबी कहाँ कौन पूछ रहा है? समाज में जूता मारो और गली में आके हाथ जोड़ो। बताओ क्या करने आए हैं लोग? क्या करने आए हैं आप? क्यों आए हैं? रिश्ता मांगने के लिए। आप बैठिए बेटा, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपके बेटे से दो बात करना चाहती हूँ। ठीक है, दो नहीं चार बात कर सकती हैं, लेकिन बेटी मेरी है। मैं जहाँ चाहूंगा वहां रिश्ता करूंगा। मैंने कह दिया रिश्ता नहीं होगा तो नहीं होगा।
आप जहाँ चाहेंगे, आप आपकी बेटी है, आप जहाँ चाहेंगे वहीं शादी करेंगे। मेरी बहन का हाथ मांगने के लिए आए, कोई बाजारू सौदा नहीं है। देखिए बेटा, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। आंटी, आपके पिताजी ने कह दिया कि ये रिश्ता नहीं होगा। आपके पिताजी सोचे और समझे नहीं, बस बोल दिया कि रिश्ता नहीं होगा, इसीलिए हमारे मंत्री जी नाराज हो गए। मेरे पिताजी ने आंटी सिर्फ मना किया। देखिए मेरी बात, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। ये मंत्री जी हमारे बहुत सीधे स्वभाव के हैं, खाली ये बोलते ही हैं बस, और दिल के बहुत ही नेक इंसान हैं। देखिए, सबसे पहले बताओ बेटा, तुम कितने पढ़े लिखे हो? तुम कितने पढ़े लिखे हो? आंटी, मैं बीए कर चुका हूँ। अच्छा, नौकरी? बीए करने के बाद अगर मुझे चपरासी की नौकरी मिल गई होती तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता। अरे बेटा, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ, अरे फैजाबाद में एक बाबू की पोस्ट खाली है, मैं वहां तुम्हारी नौकरी लगवा देती हूँ। अरे लोटा राम जी, मोबाइल दीजिए, मैं अभी फोन लगा। रहने दीजिए, रहने दीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है आपकी बात सुनकर। ये बात है ना? बस आप कहना क्या चाहती हैं? कहना ये चाहती हूँ बेटा, देखो तुम्हारे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। हमारे पति जी चुनाव लड़ रहे हैं। बेटा ये जनता है, जिसको चाहेगी उसको वोट देगी, और जिसको नहीं चाहेगी उसको वोट नहीं देगी। ये बात आपकी क्लियर है? अरे मंत्री चाहिए पिया, ये हवा होए घबरा जी, हवा होए शादी भाई, और पीविया, और पीविया। इस सीन को देखते हुए का मतलब ये है कि अपनी बहन की शादी कहीं ना कहीं तो करोगे ही। आंटी, बेटी पराया धन होती है, हाँ, और ब्याह कर दूसरा ही ले जाता है। तो बेटा क्यों नहीं मेरे बेटे के संग में आपकी बहन की शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं मंत्री की बात नहीं मानती हूँ। अगर मेरा विश्वास करो तो भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया है। क्या? हाँ बेटा, भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया है। अगर तुम्हारी बहन की शादी मेरे घर में हो जाती है बेटा, तो तुम्हारी बहन को राजरानी बना के रखूंगी। कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि ये मेरे घर की बहू है, मैं उसे अपनी बेटी बना के रखूंगी बेटा। क्या क्या क्या? हाँ बेटा, मेरी बहन हाँ, तो बेटा। बहू नहीं, आप बेटी का प्यार दुलार देंगी। बेटा इसीलिए तो मैं आपके दरवाजे पे चल के आई हूं ना। भला बताइए, आप ही बताइए, कोई लड़का वाला लड़की के घर चल के जाता है? आंटी, आपकी बात मुझे बेहद अच्छी लगी। हाँ बेटा, लेकिन फिर भी एक संशय है मेरे मन में। क्या बात है, बोलो। संशय ये है, कहने वालों ने ठीक ही कहा है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मतलब? मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मतलब ये कि दहेज मैं आपकी मांग को कहाँ पूरी कर पाऊंगा? अरे बेटवा, तू कौनी दुनिया में पड़ा हा? हम दहेज के सख्त खिलाफ यही। क्या? अरे क्या हमारे पास नहीं है? आप बैठिए, सही है, हमारे मंत्री जी कह रहे हैं हमारे पास क्या नहीं है। देखो बेटा, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अगर दहेज का नाम लोगे बेटा तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जैसे सीधे पांव आई हूँ ऐसे उल्टे पांव वापस चली जाऊंगी। नहीं नहीं, चलिए आंटी ठहरिए। आपका विचार अति उत्तम। मैं बाबूजी से बात कर रहा हूँ। कर लीजिए बाबू, थोड़ी देर आप। हाँ मैं बैठती हूँ। वाह भगवान, बैठे बिठाए भोजन भेज दिया। बहन सयानी हो गई है, और इतना अच्छा घर, इतना अच्छा वर कहाँ मिलेगा? नसीब वालों को मिलता है। इनकी बात सुनकर आज मैं खुशियों में फूला समा नहीं रहा हूँ। वारे परमात्मा, जिसको रिश्ता मिले ऐसा ही रिश्ता मिले। बाबूजी, 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 क्या बात है बेटा? गुस्सा थूक दीजिए, मंत्री जी की बात को दरकिनार कीजिए। आंटी की बात मुझे बेहद अच्छी लगी, और फिर मेरी सीता सयानी भी हो गई है, और इनके बेटे जैसा वर और इनके घर जैसा घर मेरी बहन को नहीं मिलेगा। बाबूजी, सबसे नेक बात तो यह है कि ये लोग दहेज विरोधी हैं। दहेज में है, फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं बाबूजी?
अगर चिराग लेके ढूंढा जाए फिर भी नहीं मिलते हैं। बेटा तेरा कहने का मकसद क्या है? मेरे कहने का मतलब और मकसद मेरा ये है कि मेरी बहन के रिश्ते के लिए आप हाँ कर दीजिए। बीए फाइनल है। अरे तनिक सोच, लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ जाते हैं कि लड़के वाले लड़की के यहाँ आते हैं? ऐसा रिश्ता कभी हुआ है? बाबूजी पुराने ख्यालात को भूल जाइए। अगर लड़का योग्य हो या लड़की योग्य हो तो ढूंढना पड़ता नहीं है बाबूजी। मेरी बहन शिक्षित है, समझदार है, योग्य है, किसी ने बताया होगा इनको, इसीलिए दौड़े दौड़े चले आए हैं हमारे घर। तो तेरा पुनः विचार क्या है? मेरा विचार यह है कि मेरी बहन इनके घर जाकर अगर सुखमय जीवन बिताती है तो फिर रिश्ता हो जाना चाहिए। ठीक है भोला, मैं खुद ही मंत्री जी से बात करता हूँ। आंटी को बुलाता हूँ। आंटी आइए आप। कहिए मास्टर साहब, आपने क्या विचार किया है? आपका रिश्ता मुझे मंजूर है। मंजूर है ना? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी अभी एक शर्त है। क्या शर्त है, बोलिए। हमारी एक शर्त है, ये शादी कब होगी? कब होगी? इलेक्शन हो जाने के बाद। अगर ये शर्त मंजूर है तो आपका रिश्ता मुझे मंजूर है, सोच लीजिए। अरे मास्टर साहब, आप भी किस दुनिया में टहलते रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं? जरा सोचिए मास्टर साहब, आप सोच रहे हैं कि जब ये इलेक्शन हो जाएगा तब शादी होगी। अभी तो चुनाव कम से कम 15 दिन है। वो तो है। चुनाव होने के बाद 15 दिन बीतेगा तो चुनाव होगा, उसके बाद में गिनती होगी, कम से कम महीनों 2 महीनों तो बीत जाएंगे। तो मेरा कहना मानिए, चट मंगनी पट ब्याह, कल नहीं परसों बारात बुलवाइए और शादी हो जाने दीजिए। चलो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं मंत्री जी से बात करना चाहता हूँ। अरे मंत्री जी, अरे मंत्री, अरे खुशियां मनाओ। हाँ, समधी बन गए आप, गले मिलिए मास्टर साहब से। मंत्री जी, आपका रिश्ता मुझे मंजूर है। किस मिजाज के हैं मंत्री जी? अरे ऐसे क्या आप शादी के लिए हाँ कर दिए, खुशी के मारे जा रहे हैं सब व्यवस्था करने के लिए? अच्छा ये बात है। तो कोई बात नहीं है, व्यवस्था हमें भी करना है कि परसों ही बारात आएगी। ठीक है, तो हमारे पास भी 2 दिन की टाइम है बस। हाँ ठीक है, हमें भी जाइए दीजिए। नमस्कार बेटा। अच्छा मास्टर साहब, मेरा बेटा कह रहा है कि नया सारद बन रहे हैं आप, मतलब नया रिश्ता हो रहा है। हाँ, नया रिश्ता हो रहा, ठीक, कोई बात नहीं। आप लोटाराम दुबे जी है ना जी? आप इनके यहाँ सेक्रेटरी है, तो बहुत दिन से आप नौकरी कर रहे हो? काफी देर से। तो ये बताइए, इनका खानदान कैसा है? मेरी बेटी वहाँ खुशहाल रहेगी या कैसे रहेगी? उनकी भी सब जानकारी आपको होगी। मास्टर साहब, इनका खानदान तो अति उत्तम है। अच्छा। और लड़का तो लाखों में एक है, अंगूर खा के। मेरी राय माने तो चट मंगनी पट ब्याह कर दे अंगूर खा के। लड़का कितना अंगूर खाता है? कितना अंगूर खाता है? मास्टर साहब, लड़का अंगूर नहीं खाता है, ये मेरे बोलने का टाइटल है। ओहो, तो बारात तुम्हें आप आओगे? अवश्य। ये आपका टाइटल है ना? तो बारात में आओगे तो हमारा भी एक टाइटल सुनते जाइए। बारात में आओगे तो मैं वादा करता हूं आपको केला खिला करके भेजूंगा। फिर मारा लेजर लाइट दिखाता है वहीं तक, मैं दौड़ा दे 2 आदमी के छोड़वा के बहवा दे। कोई बात नहीं है। अरे अच्छा गुरु जी प्रणाम, मैं चल रहा हूँ। चलो, बारात में तो आप भी आओगे? बारात में तो आप भी आओगे? हम तो लगुआ रहा भाई। अरे यार, तुम ब्राह्मण जैसे तुम्हारी शक्ल तो नहीं दिखती है। भाई ब्राह्मण ना वही मिश्रा से जानकारी लो। कौन जाते हैं? जाते नहीं अभी खड़ा है। कम बिरादरी है? हमू बिरादरी है। हाँ, सब छोड़ ले थी। सब छोले थे। एक चोर है तो लाली रही यार। अरे भाई चोरे छोड़ ही कब भैया? अरे भैया हम जात कर नाऊ वही नाऊ भेज छोली थी। ओहो, नाऊ है? नाऊ वही आया भाई फिर। अब मैं बड़का भैया। जय राम भैया। अच्छा प्रणाम। आया भाई? आएंगे। आया हो? आओगे?
आया भाई, आओ भाई यार, आया भाई, आओ भाई यार, आया भाई। आओ भाई सारे। मिश्रा जी देखिए, अपने पास टाइम सिर्फ 2 दिन का है, आज और कल। कल भाई पूरी व्यवस्था करना। देखो यहाँ की व्यवस्था तुम देखो, चारपाई, टेंट, कुर्सी, हलवाई वगैरह तुम्हें बुक करना है। क्यों नहीं? मैं अपनी पिकअप गाड़ी अपने ड्राइवर को लेकर किसी वक्त बनारस जा रहा हूँ। ठीक गुरुजी। जो भी शादी का उस सामग्री लगेगी मैं वहां से लेकर शाम तक आ जाऊंगा, ठीक है? क्यों नहीं? यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी और मोहरा की, ठीक है? प्रणाम गुरुजी। भैया देखो, रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ा और रिश्ता भी मिल गया है। जेका भगवान दे दी छप्पर फाड़ के दी थी। वाकई में संजय भाई बहुत खुशी हो रही है। जी भैया। आओ चलो, सारी व्यवस्था करना है। चलिए हम लोग चले व्यवस्था करें। संतलाल मास्टर पहाड़पुर वाले गुरुजी क्या बताई भाई, 1 महीना 15 दिन नवरात्र लगा रहा, घपो घरे जाए के मौका ना आ पाए। कहिया गए तो कहा सुना तनुजा के पापा, हम कहे का बात तनुजा के अम्मा, तभी तू हमको कतो घुमा दिया। हम कहे कहाँ जाबू बतावा ना खुल के। हम कहे यार खुल जा तो जहाँ जाए को हो। तो कैसे कहा कि है मास्टर, अरे जहाँ खमाए मेहरारुआ हुआ घूम जाए कहते हैं। अहे राजा हम के बनारस घुमाईदा, राजा हम के बनारस घुमाईदा, चौकिया पे चम चम चटाई दे, चौकिया पे चम चम चटाई दे, राजा हम के बनारस। राम बली व महाबली, कम यार। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। राम बली जी तुम्हें मालूम होना चाहिए, कल नहीं परसों मंत्री जी के बेटे की बारात है और बारात चलना है। जाएगी बारात, जाएगी परसों। इसलिए बैंड बाजा वालों को, रोड लाइट, डीजे वाले, गोला तमाशा वाले, हाथी घोड़ा वाले, जी गुरुजी सबको ऑर्डर दे दो। वो कर लूंगा गुरुजी। सबका न्योता दे दे यही, जेकरे घरे गए अगर नहीं मिले तो वही न्योता दे के चला आए। लेकिन भाई हमारे मंत्री जी के लड़के की बारात जाएगी परसों, हम सोचा ही बैंड पार्टी बुक कर लूं तो काम चलेगा। हाँ गुरुजी, बैंड पार्टी, बैंड पार्टी। अरे कैसो मास्टर, मास्टर जी क्या बे? तो हाँ बाप ही भाई लगन में तनिक एक दिन आराम मिला है तो चिल्लाता क्या है? जानते हैं भैया, हमारी यही तो होका कर रही। कर रहे? हाँ अरे यार मजाक जी करा। आप बात समझे नहीं? काका मैं बाजा बुक करने है। बाजा? हाँ ये बतावा। हाँ परसों खाली है, खाली? खाली है। अरे भैया खाली तो रहे हैं, हाँ लेकिन अब 5-7 जने आ रहे हैं, हाँ देख के जाते यहाँ काफी काफी खर्चा के है भाई। इनका सारे की परीक्षा दे जाए। अरे काका आपका बाजा बुक करने आया, बैंड पार्टी बुक करने आया हूँ। बाजा के नाव जिले बाबू। हाँ भाई। ऐसा भा कि जौनपुर गए रहे भैया। हाँ ये जौन अंधिया पनिया आए है, हाँ हाँ काका। और भैया जनवास टिका रहे न वही थैया रहा आमे के पेड़। हाँ वो रहा कहा थे दरिया कोर्रान, वही दरिया गिरी। अच्छा भैया बजवा हमारे फूट गया। अगर तो हाय बाजा बना होए तो हम 4-5 जने मिलके हचक के बजाए दे। समझा तो ही जहां से बोलता है आपन फोट आए यार, हम हमारे चिटिक जी आई। अरे कौनो बाजा बच्चा है आवा मसक दे। हाँ मसक से हम निपुट जी आई।
अरे यार कौनो बाजा बाजा हो तो बताइए। अरे मसक बाजा या भैया। ओ काका समझ गए, जवन का खलियक तरह दवाई बजावत रहन पहले। हाँ 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 हाँ। काका ये पुराना रिवाज यहाँ में नहीं चलेगा। अब नया कोई बाजा हो बताओ, बुक कर लूं। भैया हो हाँ हाँ बयाना अगर आ जाए तो हम निमरे पत्थरे बांध ही ले थे। बहुत अच्छी बात है काका। कितना जने इतराज करे थी, कहती अरे यार फलाने तो यार कुछ कम पैसा ले थी। तो हम कही तो भाई देखा कि कारमान हम तोड़ी तो नहीं, रोजी रोटी चलना चाहिए बाबू। कहा थी बैठा रहे कुछ मिले ना, नहीं चलत रहा तो कुछ न कुछ मिले। बजवा बाटे कौनो हाँ भैया। तई बजवा अच्छा अच्छा तू बजावा हम सुनी तब बुक करब। अरे भैया मास्टर संतलाल जी पहाड़पुर वाले, तने भैया बाजा का सुर सुनाई दिया। हाल भला करे काजी ने कवन बाजा लेकर आए री पूरी 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 हाल भला करे। वो हजने बगल बैठा दुई बाजा ले यहाँ, एक की इतना बड़ा है एक की इतनी बड़ी है। जवन इतनी बड़ी है कहती है कब तक ले जा कब तक ले जा कब तक ले जा कब तक ले जा। बड़कवा कहता है हर हर जा। वह बगलिया भैया है हमारे लालता भैया सुनने नाम आइन कर इतनी वोट के इतनी बड़ी ले है यहाँ कहता भक्ता रे भक्ता रे भक्ता रे भक्ता रे भक्ता। वह बगल बैठा है काजी ने कवन बाजल है यहाँ कहता झंझट मिट गए झंझट मिट गए झंझट मिट गए। बजवा बढ़िया काका आपका बाजा बहुत बढ़िया है, पसंद है। पसंद हो गया काका। ये बतावा हाँ कितना ले दिया। दोपहर भय दोपहर में ले वाला से जा दिया। यही पिकअप बहा जाए जैसे श्री राम को बहाए रहे। अरे यार बजवाई कई पैसा ले काका। बजवाई हाँ ए भैया हाँ ज्यादा नहीं, फिर 50 रुपया घंटा। मान ला 50 रुपया दे सकी थी लेकिन घंटा कहा दे पाओ। चला जाए परिणन भवानी भला का चोर ना वही हमार तो घंटा नहीं काका। थोड़ा कम करो भाई, गरीब इंसान हूँ मैं, आपको बुक करने आया हूँ काका, और कुछ कम करा। संतलाल भैया इनका महंग पड़ता है भाई, कुछ कम करा दादा। कहा तो ही हाँ चला अगर ऐसी बात यह है तो हम चारों पांच जने पेटे पर हम पेटे पे हाँ हो तब तो हम भला करें। भला तू हमारे पेटे में हमारे पेटवा पुचुक जाए तब। अरे यार वो बात नहीं न, खवाए पिया सकत है। अरे काका जो खाओगे वो खाना पीना सब मिलेगा लेकिन कुछ पैसों कम कर दिया। अच्छा अच्छा हाँ काका। चला भैया अगर ऐसी बात यह है तो 25 रुपया घंटा दे दिया। बस बस काका हमारा आपका पक्का हो गया। हाँ सुन लिया काका, हाँ एतवार का मायन है सोमवार का बारात जाए। अच्छा अच्छा हाँ हाँ एतवार का मायन सोमवार का बारात जाए। हाँ काका भैया हो मंगर का तो हा इज्जत रखब। जौने पगले साले सेठ हो गए मंगा गई है झुलान पतरी चबाई। काका सोमवार के आया और अगर अच्छो लेट भया काका तब तो हाँ घंटों काट ले हम केथा से डराती से। हाथी से न कटे, हाँ कसवाटा लेता आया। कटवासा लौदे काका घाउदियों खींच लिए। मंत्री जी के लगे शादी में बनने बुक कर लिया। गुरु जी बहन शादी बनने बुक कर लिया। गुरु जी सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। बाकी बचा क्या?
यही सोच रहा हूँ गुरुजी कि अगर बारात चलना है, मंत्री के बेटे की बारात है, तो कोई नाचने गाने वाली बुक कर लिया जाए। ओ, यानी कोई नर्तकी बुला लिया जाए। कौन नर्तकी बोला? नर्तकी, नाचने व गाने वाली। नाचने गाने वाली गुरुजी। ठीक कहा भाई, मंत्री की बारात है, अच्छे अच्छे इंसान आएंगे, एक आध 2 घंटा प्रोग्राम भी होना चाहिए वहाँ पर। मनोरंजन के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। गुरु, ठीक है, मैं नंबर लगा रहा हूँ। फोन लगाइए। हेलो, कौन? मैं लोटाराम दुबे से बोल रहा हूँ। अरे लोटाराम जी, प्रणाम प्रणाम। खुश रहा बबनी, खुश रहा। कहिए कैसे याद किए राजा? हाँ, कैसे याद किया? हाँ। देखो, कल नहीं परसों मंत्री जी के बेटे की बारात है, उसी बारात में चलना है, तुमको नाचना है, गाना है, सबका दिल बहलाना है। अरे लोटाराम जी, क्या छोटे वाले लड़के की शादी है क्या? जी हाँ। ओ, बड़े वाले लड़के की शादी में गई थी। ऐसा है, कितनी लड़कियां चाहिए? 5-7 कितनी हो? देखिए, लगन तो बहुत तेज चल रही है, वैसे ज्यादा नहीं है, खास करके 2 हैं। 2 हैं? हाँ। तो ठीक है, उनका नाम पता नोट करा दीजिए, अपना पैसा बता दीजिए। ठीक है ठीक है, नाम नोट कीजिए। रामबली, नाम नोट करो। हाँ, आप नाम पूछिए, मैं नोट कर लूंगा। बोलो। पहली वाली का नाम है तोरमैया रंडी। ये कोई नाम है? कहो तो हाँ, मई रंडी। कहा तिबा? उसका नाम है तरमैया, उसका नाम है रंडी, उसकी जात है। तोरमैया नाम, जात रंडी है। अच्छी बात। दूसरी वाली? और दूसरी वाली का? तोर मौसी रंडी। क्या तुम लोगों के माँ बाप ने क्या क्या नाम रख दिया है? तो हाँ, माई रंडी, तो हाँ, मौसी रंडी। कहा तिबा? उसका नाम है तरमौसी, तरमौसी उसका नाम है, रंडी उसकी जात है। जात है। तीसरी कवन है? तीसरी तोर बहिनी रंडी। ये हो, इन्हें बुक जिन करा। क्यों? जब तो हाँ पूरा परिवार रंडी है। ठीक है, अपना पैसा बता दीजिए। ठीक है, 11,000 रुपया दे देना, प्लस आने जाने का किराया। ओके, टाइम से आना। 11,000। ओके, बाय बाय। हेलो, आई लव यू राजा। रामबली, मिठाती है। बस करो ना, गांव की सारी कुतिया तुम्हारे पास आ जाएंगी। हाँ, बोलो मेरी डार्लिंग। हेलो, कट गया हो? फोनो कट गया, तो कट गया। हम नहीं पूरी गया। जबकि तब देखा जाएगा। रामबली, दीनानाथ पांडे शादी को राजी हो गया, शादी को राजी हो गया, तो समझो ससुरा फंस गया। दीनानाथ पांडे, मैं तेरे घर आ रहा हूं, तेरी बर्बादी का पैगाम लेकर आ रहा हूं। जब तक मैं तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक चैन व सुकून से नहीं बैठूंगा। मुझसे बगावत जो करे, लगा तू आप पानी में, कहानी उसे कहते रहे, और मिटा दूं तेरी हस्ती को जवानी उसे। अगर ऐसा न किया तो हमारा नाम भी लोटाराम। सब करने होता है।